मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहला अध्याय और पहले अध्याय के अंतर्गत हम लोग शुद्ध ज्ञान के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा हुई 70 नंबर पेज, नहीं 71 पे भी चर्चा हो गई थी। एट्थ पॉइंट है, कल अपन ने पढ़ा था भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध, है ना। अब देखो अनक्षरात्मक अक्षरात्मक भी हो चुका था। हाँ, ये भी हो चुका था। अब देखो, अब 9th पॉइंट है, यदि सम्यक और मिथ्या ऐसे दो भेद न करके सामान्य मति शुद्ध ज्ञान का विचार करें तो प्रत्येक छद्मस्त जीव के मति और शुद्ध ज्ञान होता है। एक इंद्रिय से लेकर निगोदिया से लेकर और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज सबको मति शुद्ध ज्ञान होता है। अभी अवधि मन पर्याय ज्ञान की चर्चा आएगी अलग से। अब इसी बीच में किन्हीं जीवों को अवधि ज्ञान हो जाए स्पेशल, किसी को मन पर्याय ज्ञान हो जाए स्पेशल, वो तो मुनिराजों को होता है। अच्छा, वो फॉर टाइम बीइंग होगा, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है, ऐसा है ना। ऐसे ही देव और नारकियों में अवधि ज्ञान, उन्हें भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जहाँ अवधि ज्ञान है वहां पर मति शुद्ध ज्ञान तो है ही है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक, और इसमें स्पेशल बात क्या लगाई है कि सम्यक और मिथ्या का यदि भेद न किया जाए तो, अब सम्यक मिथ्या को गौड़ करो तो एक इंद्रिय से लेके 12वें गुणस्थान तक मति शुद्ध ज्ञान रहता है, और अवधि मन पर्याय ज्ञान ऐड ज्ञान है। मति शुद्ध तो है ही, अवधि मन पर्याय और ऐड हो गया, ऐसा समझना, ठीक है। स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होना सो मति ज्ञान। देखो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का डिफरेंस किसी को पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का ग्रहण हुआ सो मति ज्ञान, और उसके संबंध में ऐसा ज्ञान कि यह हितकारी नहीं, ये शुद्ध ज्ञान, ठीक है। वह अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। ये अक्षर से तो नहीं हुआ, एक तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है तो वो अक्षरात्मक है, और बाकी 4 इंद्रियों से जो हो रहा है वो छू के पता चला, सुगंध से पता चला, देख के पता चला। वहां तो कोई अक्षर है नहीं, हाँ देखने में भी अक्षर देख रहे, वहां पे भी अक्षरात्मक ज्ञान कह सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय से छू के देखा, सुगंध से देखा, है ना, तो उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? अनअक्षरात्मक ज्ञान। अपन ऐसा समझो कि कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो अक्षरात्मक है। चक्षु इंद्रिय से भी हम अक्षरों को देख रहे, पढ़ रहे, तो वो अक्षरात्मक। लेकिन स्पर्श इंद्रिय से कुछ पता चला तो उसमें तो कोई अक्षर नहीं है ना, तो वो क्या हो गया? अनअक्षरात्मक। और फिर उसके संबंध में देखो शुद्ध ज्ञान क्या काम करता है कि उसके संबंध में हितकारी अहितकारी, जैसे चींटी की बात अपनी चल रही है 2-3 दिनों से कि चींटी पानी की ओर गई और उसको ये समझ में आ गया ये अहितकारी है, तो वो वहां से लौटी, हो अहितकारी। अब देखो गजब की बात, ये अहितकारी हितकारी शरीर सापेक्ष हितकारी अहितकारी तो सब जीवों को होता है।
ये तो स्पेशल है आत्म सापेक्ष हितकारी अहितकारी, आत्मा की सापेक्षता में वो तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ बोलिए अजय भैया। अंधों की भाषा होती है ब्रेल, उसको क्या कहेंगे फिर? किसको? अंधों की जो लैंग्वेज होती हाँ है उसको ब्रेल बोलते हैं, क्या ठीक बोलेंगे? है, तो वो बस स्पर्श करके कर रहे हैं ना, वो स्पर्श के द्वारा, तो वो भी तो अक्षरात्मक हुई। हाँ तो वो अनक्षरात्मक है, स्पर्श से पता कर रहे हैं ना, वो छू छू के पता करते हैं, छू के स्पर्श से वो जो शब्द है ना, जो कोई आकार बना हुआ उनके उसमें, कैसे याद बात है, कह दो उसको भी अक्षरात्मक, स्पर्श भी है वहां पर, और उस स्पर्श के द्वारा उन्होंने अक्षर को जाना है, तो यही तो शुद्ध ज्ञान हो गया। ये अक्षर है, हुआ किससे? स्पर्श के माध्यम से। अक्षरात्मक भी कह दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ झगड़ा किसी बात का नहीं है। स्पर्श के माध्यम से उनको डायरेक्ट शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ वो मति ज्ञान हुआ, वो पहचान रहे ना उसको, ये ए लिखा है कि बी, जो भी उनकी लिपि होती है कि ये क्या लिखा है, तो उसको पहचान रहे हैं, तो वो पहचानने में वो श्रुति ज्ञान का मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान काम कर रहा है, ऐसा। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं, श्रुति ज्ञान को कहां पे लेके आ रहे हैं? हितकारी अहितकारी। श्रुति ज्ञान बहुत समर्थ ज्ञान है, भाव श्रुति ज्ञान तो अनंत काल के लिए दुख मिट जाए ऐसा भाव श्रुति ज्ञान है वो। द्रव्य, जो भी द्रव्य श्रुत है, ये जिनवाणी है, उसका पूरा ज्ञान मति ज्ञान में होता है, और मति ज्ञान से जाने हुए तथ्य को फिर वो शुद्ध ज्ञान अवलंबन करे, हाँ मैं आत्मा हूं। इसलिए ऐसा बार बार बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन कैसे होता है? आत्मा के ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है, रॉन्ग। मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पे शुद्ध ज्ञान काम करता है, मति ज्ञान से जाना और वो अप्रोच किया शुद्ध आत्मा को। ये शुद्ध आत्मा को अप्रोच नहीं करता। जिनवाणी की जितनी बातें हैं ना, चार अभाव की बात, निमित्त उपादान की बात, क्रमबद्ध की बात, वो अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में बैठकर समझता है सारी चीजों को, इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाता। मति ज्ञान तो हो जाता है कितना, हरी बात ख्याल में, ये है गजब की बात। और श्रुति ज्ञान भी, ये अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि ये है ना 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हो गया, लेकिन मैं आत्मा हूं ये ज्ञान नहीं हो पाया। ये है शुद्ध ज्ञान, वह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। एक इंद्रिय आदि असैनी जीवों के अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ही होता है। सैनी पंचेंद्रियों के दोनों प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। संगी पंचेंद्रियों को दोनों प्रकार का होता है और असंगियों को अनक्षरात्मक होता है। अब देखो, अभी समझने की बात है, 2 इंद्री से भाषा चालू हो जाती है, लेकिन उनकी भाषा कैसी है? वो कुछ साउंड है, अक्षरात्मक नहीं है उनकी भाषा। 2 इंद्री आपस में बात करते हैं, 3 इंद्री आपस में बात करते हैं। चींटी बोलती है आज जैन साहब के यहाँ रसगुल्ला बने हैं, चलो अपन सब वहीं चलें, तो भी इकट्ठी लाइन की लाइन चली आती है। समझ आई बात? लेकिन उनकी भाषा कैसी है? अनक्षरात्मक। वो कुछ साउंड है, कुछ करती होंगी, ची ची चू चू, जो कुछ भी झिंगुर की आवाजें आती हैं, है ना, ये सब अनक्षरात्मक। और उनको इन भाषाओं का ज्ञान होता है, तो वो श्रुति ज्ञान उनका कैसा है? अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान। ऐसा देखो, प्रमाण के 2 प्रकार हैं। प्रमाण 2 प्रकार का है, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। ये शब्द तो
पहली पहली बार सुन रहे होंगे कितने लोग, तो ये सारे शब्द बोलो। इसलिए कहते हैं कि भैया ये जीव ने सब कुछ किया, अपनी बात नहीं सुनी, और अपनी बात भी। हाँ जी, ये श्रुति ज्ञान का विषय चल रहा है ना, 71 पेज है, 10th नंबर का पॉइंट है 71 पेज पे। प्रमाण दो प्रकार का है, स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण ज्ञान स्वरूप है और परार्थ प्रमाण वचन रूप है। देखो, तो जो जितना भी हमें ये वचन का ज्ञान हो रहा है ना, ये परार्थ प्रमाण है। यहाँ ज्ञान में आए तो ये होगा स्व अर्थ में, स्व अर्थ में प्रवृत्ति हुई। अभी तो जिनवाणी में ही बुद्धि विचर रही है। बुद्धि कहाँ पे विचर रही है? जिनवाणी में। तो वो अभी स्वाध्याय नहीं हो रहा, अभी पराध्याय हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? पराध्याय। स्वाध्याय कहाँ है? ये स्व का अध्ययन हो। अब द्रव्य गुण पर्याय का भी हो जाता है, द्रव्य ऐसा गुण ऐसा पर्याय। यहाँ मैं पना स्थापित हो, मैं हूं ये द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, तो वो आएगा स्वार्थ प्रमाण में। शुद्ध के अतिरिक्त 4 ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं। शुद्ध प्रमाण स्वार्थ परार्थ दोनों रूप है, इसलिए वह ज्ञान रूप और वचन रूप है। शुद्ध उपादान है और वचन उसका निमित्त है। देखो, शुद्ध ज्ञान में पर का भी पूरा ज्ञान होता है और स्व का भी ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान बहुत समर्थ चीज है, शुद्ध ज्ञान। इसलिए पता है, इसलिए कहते हैं कि ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कुछ काम के ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सॉरी, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, क्या क्या काम की चीज है वो? बोलो, कुछ काम की नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? पर द्रव्य पुद्गल। मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? दूसरे के मन की बात। हमें क्या करना? दूसरे के मन की बात। समझ आई बात? तो वो भेद ज्ञान के काम नहीं आते ये मन पर्याय और अवधि ज्ञान। और केवल ज्ञान तो इस शुद्ध ज्ञान का फल मिला है, वो तो फल है, रिजल्ट है उसका। तो केवल ज्ञान भी हमारे किस काम का है? समझना बात को। क्यों कि परेशानी, दुख, तकलीफ, टेंशन चारित्र गुण की विकारी पर्याय की है। अनंतानुबंधी विकार, अप्रत्याख्यान विकार, प्रत्याख्यान, संजुलन। और केवल ज्ञान होने से पूर्व तो पूरा सुख हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए। अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो हमारा काम तो जो राग द्वेष को मिटने का था, वो तो पहले ही, केवल ज्ञान के होने से पहले ही पूरा राग द्वेष मिट गया। समझ आई बात? तो अब केवल ज्ञान भी क्या काम में आ रहा है? इसलिए सबसे समर्थ ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। और कौन सा? एक इंद्री दो इंद्री वाला नहीं, एक असंगी तक वाला ज्ञान तो शरीर सापेक्ष हित हित का विचार कर लेता है। चींटी विचार कर लेती है, यहाँ पे अग्नि है, वापस यहाँ पे चीनी है, चलो उसको खाएं। और ये संघी पंचेंद्री पन्ने में ये जो शुद्ध ज्ञान है, संघी पंचेंद्री, ये भी शरीर सापेक्ष हित हित का ही विचार कर सके अकेला, तो फिर संघी होने का लाभ नहीं मिला। संघी का मतलब है वो सातिशय ज्ञान जो भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप को पहचान ले, वो संघी पंचेंद्रिय मिलने का सार्थकता है। कल बात आई थी ना कि हमारी बहू बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है। चिड़िया जैसा घोंसला बना सकते हो बिना निडिल के? बोलो, तो वो चिड़िया कितनी होशियार है। इसमें क्या की होशियारी है? और सुनो,
ये भोजन कला, फलानी ढिकानी, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग, सब औदिक भाव हैं, सारे के सारे औदिक भाव हैं, इनमें कुछ कलाकारी नहीं है, ये सब कर्म चेतना है सारी की सारी। जो बड़े बड़े क्रिकेटर है ना, कुछ नहीं है, औदिक भाव है वो वाला क्रिकेट खेलने का, वो होना ही पड़ेगा उनको, वैसा कर्मोदय में आएगा तो वैसा भाव आएगा। चलो भैया अपन तो क्रिकेट खेलें और क्रिकेट में उसको यश कीर्ति का उदय हो, उधर में उधर वैसा औदिक भाव हो, चौवा छक्के मारने का, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, सब कर्माधीन व्यवस्था है, नो इंटेलिजेंसी एट ऑल, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। वही कर्म धक्का मार के वो कोई है कलाकार बना देता, कोई राइटर, बहुत लोग होते हैं तरह तरह की कविताएं लिखते हैं, ये औदिक भाव है कविताएं लिखना। राजमल जी पवैया ने कितने 100 से अधिक 150 विधान लिखे, 150 विधान, और एक विधान में दूसरे दूसरे विधान से कॉपी नहीं मिलेगी, और पूरे के पूरे जिनागम के सार भर दिए। जैसे उनने कोई एक विधान में कोई पूजा करी, मान लिया 10 लक्षण विधान है, तो उसमें 4 भाव का डाल दिया, कोई में निमित्तोपादान डाल दिया, कोई में अनंत भगवान का स्वरूप डाल दिया, कोई में कुछ कर दिया, कोई में कुछ कर, ये औदिक भाव है। ये अपन लोग व्यवहार में कहते हैं बहुत होशियार बहुत होशियार। आप अभी अपन बहुत कोशिश करें कि हम भी कवि बन जाएं। हाँ जी, ये भी कर्माधीन है। हाँ बिल्कुल औदिक भाव है वैसा। कर्माधीन। हाँ ये कहना है। हाँ पुरुषार्थ तो एक तत्व ज्ञान है, ये है, ये कर्माधीन नहीं होता। हाँ ठीक है, ये कहना है। ठीक है, तो वो जो समय है, वो जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान किस में लग गया? परार्थ प्रमाण में लग गया, अन्य की प्रसिद्धि में लगा है, अपनी प्रसिद्धि नहीं की उस शुद्ध ज्ञान से, और बाहर की प्रसिद्धि मिल गई, वाह 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 वाह, बस हो गया काम खत्म। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं ना, मंच माला और क्या एक चीज और बोलते हैं, माइक। मंच माला और माइक जिसको मिल जाए तो समझ लो वो त्रियंच, यदि वो भेद ज्ञान नहीं करे तो वो त्रियंच गति का ही पात्र बनता है, ये समझ लो। मंच मिल गया, अब क्या है, अब वो इतने नीचे बैठे लोग और ऊपर बैठे लोगों में इतना डिफरेंस क्रिएट कर लेता है, पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा मान रहा है, दूसरे को छोटा मान रहा है। अब अहंकार चल रहा है, माल्यार्पण हो रहा है ना, और उधर मिथ्या तो और मान कषाय का जहर पी रहा है बैठे बैठे। कहाँ पर जाएगा? त्रियंच गति में जाएगा। बहुत बड़ी है त्रियंच गति, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री सब त्रियंच गति के जीव है, अनंत काल बीतता है एक इंद्री में, सच्ची बात। और मंच माला माइक मिल जाए और भेद विज्ञान में तत्पर हो, ये शुद्ध ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा जानता हूं, उदय की व्यवस्था है, नो प्रॉब्लम। वो मंच माला माइक थोड़ी कुछ करता है, आपका ज्ञान अपने आप को कैसे यूज करता है, ये बात है। अभी देखो 11वां पॉइंट, श्रुत का अर्थ। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ विषय अथवा शब्द। यद्यपि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बाद होता है, तथापि उसमें वर्णनीय तथा शिक्षा योग्य सभी विषय आते हैं, है ना, और वह सुनकर जाना जा सकता है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान में शुद्ध का शब्द का संबंध मुख्यता से है, इसलिए शुद्ध ज्ञान को शास्त्र ज्ञान, भाव शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है। शब्दों को सुनकर जो शुद्ध ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी शुद्ध ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञानी
सम्यक ज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने से पात्र जीवों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। इस अपेक्षा से उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत मतलब शब्द, और शब्दों के माध्यम से, है ना, जिनवाणी के श्रवण से, ज्ञानी गुरुओं से, भगवान की दिव्य ध्वनि से, मुनिराज के ये अपन गाथा टीका पढ़ रहे हैं इनसे, है ना, ये भी शब्द हैं, ये भी श्रुत है ना। तो इससे जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। 12वां पॉइंट, रूढ़ी के बल से भी मति पूर्वक होने वाले इस विषय को, इस विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। कोई रूढ़ी से कोई चीज चली आ रही है तो उसको श्रुत ज्ञान हो रहा है, विशेष ज्ञान। शुद्ध ज्ञान को वितर्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं शुद्ध ज्ञान को वितर्क? कि वो तर्क वितर्क करके उस वस्तु का और विशेष बहुत विशुद्धि को लेकर पर पदार्थ क्या स्व पदार्थ का विशेष ज्ञान कर लेता है, इसलिए उसको वितर्क ज्ञान भी कहते हैं। अब देखो, ये जो अपनी जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि है, तो दिव्य ध्वनि में इतने प्रकार के अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्यायनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिकांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवादांग, है ना। अब इनके सब के मतलब ये समझो कि जिनवाणी में जितनी विश्व में जितनी कुछ चीजें आज अपन कह रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल और नासा की साइंस और फलाना डिकाना, ऐसा कोई विषय नहीं है जो जिनवाणी में नहीं आया हो, दिव्य ध्वनि में नहीं आया हो। तो इन सब व्याकरण, वो क्या बोलते हैं, पाक कला, औषधि, आयुर्वेद, होम्योपैथ, सब कुछ है, सब कुछ। होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेद। आज मेरी एक भाई से बात हुई, वो विश्वरूप रॉय, डॉक्टर विश्वरूप रॉय का सब चलता है ना आज, तो वो उनका टीम मेंबर है ना। तो वो जैन है और पूरी अहिंसक पद्धति अपनाते हैं। वो पता है क्या कह रहे कि ये सीमेंट होता है ना, सीमेंट में भी एक केमिकल मिलाया जाता है स्ट्रेंथ लाने के लिए, और वो भी बूचड़ खाने से कोई केमिकल होता है, वहां से उसमें से कुछ निकलता है, वो सीमेंट में मिलाया जाता है, जिससे बहुत स्ट्रेंथ आती है। कपड़ों के लिए बोल रहा, कपड़ों का धागा होता है, मशीन में लगता है तो वो टूट जाता है, तो उस धागे में वो ऐसा कुछ केमिकल मिलाते हैं जो हिंसक है। बोलो, मतलब ये मानवता, ये मानव धन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करने तैयार है। अहिंसक सांस लेना दुर्लभ है आजकल। उनसे बात हो रही थी तो वो पूरे फैक्ट्स के साथ बता रहे थे कि कपड़ों में क्या वो हिंसक सामग्री डाली जा रही है। कपड़े थ्रेड बोले शुद्ध हथकरघा के जो कपड़े हैं वे ही पहनने योग्य है एक जैनी को, नहीं तो दिगंबर तो सबसे ही अच्छा। बोलो, अब अपन को ये लगे अब जामे का है बामे का है तो समझ लेना तुम जैनी नहीं हो। भले ही गलती हो रही है, भले ही कर नहीं पा रहे, पर सही को सही और गलत को गलत में हाथ डालनी चाहिए। क्या बोला, हम कैसे देखें कौन से कपड़े में है कि नहीं है, डिफरेंट मैटर है, परंतु हिंसा इस तरीके से हो रही है,
हर चीज में हिंसक सामग्री मिलाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं माउंट आबू में मेरा घर है और घर की मुझे बाउंड्री वॉल करनी है, जैसे पहले चूने से बनाया जाता था, मैं उसी प्रकार से है ना बाउंड्री वॉल बनवा के आऊंगा। और ग्रेटर नोएडा के बारे में बता रहे, ग्रेटर नोएडा में कुआं खोदा गया है, उस कुएं में पूरी शुद्ध प्रासूर विधि से उस कुएं को मिट्टी चट्टान आदि जो मतलब ऐसे पत्थर का चूरा वगैरह करके उसकी पूरी वो की गई है अंदर की उसकी सरफेस को, और इसमें कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया। बोलो, तरह तरह के जीव हैं दुनिया में, तरह तरह के, जिनसे बात करो तो पता चलती है। उनसे ऐसा थोड़ी थेरेपी के लिए पूछा तो वो बोल रहे सब कि अच्छा तो फिर ये नहीं खाना, तो भैया हम ये तो खाते नहीं। सफ़ेद नमक नहीं खाना, कि वो खाते नहीं। अच्छा वो ऐसे नहीं खाना, वो खाते नहीं। ऐसी 4-5 चीज़ों में बात हुई तो वो लास्टली क्या बोले, तो फिर आप प्रतिमा क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा प्रतिमा भी लेंगे, चिंता नहीं करो। बोलो, अभी वो स्वाध्याय से नहीं जुड़ा है, स्वाध्याय से नहीं जुड़ा, उसे पता भी नहीं है स्वाध्याय, लेकिन इतनी मंद कषाय है। बोले मैंने है ना सफ़ेद नमक का त्याग है मेरा, मैं सफ़ेद नमक नहीं खाता। तो मैंने कहा बाहर जाते हो फिर क्या करते हो? तो बोले कि बाहर जाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि आप मुझे बिना नमक का भोजन बना के दे दो। तुम्हारे पास सेंधा नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक नहीं डालो। 2 मैसेज हैं इसमें, क्यों सुनाई इतनी कहानी? 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये है कि लोग बाहर में और क्या बोलते हैं, वो है इंजीनियर है, यूएस में जॉब करते थे और यूएस की जॉब छोड़ के आया है वो। और बोला मेरा उस टाइम ऐसा भाव हो रहा था कि मैं दीक्षा ले लूं, और अभी है ना इसमें ये सब विश्वरूप रॉय के उसमें शामिल है। और कोई जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे कोई संस्था को संभाल रहे, जैन संस्था, गुरुकुल वगैरह है वहाँ पे, जैन संस्था को संभाल रहे। मतलब इतना अहिंसक विचार आज लोग रखते हैं, ये कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मंद कषाय में इतने तक परिणाम हो जाते हैं, ये दूसरी बात जो अपना विषय चल रहा है। कषाय की मंदता है ना, अभी स्वाध्याय नहीं की है, हमने उनको बोला ना भैया आप हमारी एक क्लास में आ जाओ, तो बोले देखो देखूंगा। समझ आई बात? इतनी मंद कषाय तो स्वाध्याय के बिना ही हो रही सामने वाले को। अब तत्व ज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा, तो ये मंद कषाय से वही भोग सामग्री मिल जाएगी, फिर माथा सनकेगा, ये काम आएगा। आई बात ख्याल में? ऐसी बात देखो क्या बोल रहे हैं, अंग बाह्य, ये जो नाम दिए गए ना, ये सारे नाम किसके हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी ध्वनित हुआ उन सब का ये नाम है। ये इसमें एक एक विषय है, और इसका डिटेल अगर पढ़ना हो तो रत्नकरण शावकाचार्य जी में सम्यक ज्ञान अधिकार के अंदर में कि ये आचारांग में क्या क्या है, क्या क्या विषय हैं, इसमें कितने सूत्र हैं, सूत्र कृतांग में क्या क्या है, जैसे नीचे लिखा है विपाक सूत्रांग में कर्म फिलॉसफी पूरा, ये सारा वहाँ पे आपको विश्लेषण मिल जाएगा। ठीक है। अंग बाह्य श्रुत में 14 प्रकीर्णक होते हैं। इन 12 अंग और 14 पूर्व की रचना जिस दिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वह भावश्रुत रूप पर्याय से परिणमित गणधर भगवान एक ही मुहूर्त में क्रम से करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और पूरा उन्होंने अपने भाव में ले लिया, भावश्रुत में
अपने मैं आत्मा हूं इस पूर्वक उन्होंने ये पूरा ये जो भी दिव्य ध्वनि कर रही है पूरी की पूरी बात को उन्होंने समझ लिया। एक दिव्य ध्वनि बाहर और एक दिव्य ध्वनि भगवान के वो गणधर परमात्मा के ज्ञान में, क्या पूरा ज्ञान में बात एकदम से क्लियर ख्याल में आ रही है। और फिर उसकी रचना करते हैं तो वे गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में क्रम क्रम से रचना कर देते हैं। आचारांग की रचना हो गई, सूत्र कृतांग की रचना हो गई। अब रचना कैसे हो गई? कुछ लिखा पढ़ी तो हो नहीं रही वहां पे, उनके ज्ञान में ही पूरा द्वादशांग, पूरा द्वादशांग बोलते ना, द्वादश अंग, अर्थात ये पूरा उनके ज्ञान में सेट हो जाता है। इसका मतलब है कि उनने रचना की, अर्थात उपयोग में पूरी बात आ गई। ठीक है। और देखो कैसी गजब की बात है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि घिरती है वो दिव्य ध्वनि कन्वर्ट हो जाती है। कितनी महाभाषा और 700 लघु भाषा में जितने संगी पंचेंद्री जी वहां बैठे हैं, जिस जिस भाषा के, अगर अंग्रेज बैठा है तो उसको अंग्रेजी में समझ में आ रही है, महाराष्ट्रियन बैठा है तो महाराष्ट्र में समझ में, उस भाषा में समझ, मराठी को मराठी के, जिसकी जो भाषा, कुत्ते को कुत्ते की भाषा में, बिल्ली को बिल्ली की भाषा में, सबको अपने अपने तरीके से वो दिव्य ध्वनि इतनी मतलब गजब की चीज है। सब कन्वर्टर दिव्य ध्वनि में ही लगे हैं। और उसमें निमित्त कौन होता है? मागध जाति के देव निमित्त बनते हैं उसमें। वेद भगवान की दिव्य ध्वनि को महाभाषा में मिस हो रहा है मुझे, और 700 लघु भाषा में, है ना, वो कन्वर्ट करते हैं और सब जीवों को अपने अपने अनुसार ये वाली बात समझ में आती है। अब समझ में आई कर्णेंद्री के माध्यम से सुमति ज्ञान, और मैं ऐसा हूं ये समझ में आ गई तो श्रुति ज्ञान। और पूरी पंडित साहब ने समर्पण स्तुति लिखी, उसमें लिखा है कि दिव्य ध्वनि में ये सारी बातें तो है ही हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। यदि दिव्य ध्वनि में शुद्धात्मा की बात नहीं आती तो हमारे क्या काम की थी? बोलो। दिव्य ध्वनि यदि शुद्धात्म की बात से शून्य हो तो वो दिव्य ध्वनि कुछ काम की नहीं। क्यों? हमारा हित तो हमारे स्वरूप को जानने से है। ऐसा, ठीक है। यह सब शास्त्र निमित्त मात्र हैं। भाव शुद्ध ज्ञान में उसका अनुसरण करके तारतम्य होना, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्र तो निमित्त मात्र हैं। आपका ज्ञान पूरा अलर्ट होके वस्तु स्वरूप को समझे, 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को समझे। और काय के लिए समझे? भेद ज्ञान के लिए समझे। ये मैं नहीं, पुद्गल का स्वरूप काय के लिए समझना, पुद्गल की परिभाषा क्यों समझना कि ये मैं नहीं हूं। पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला होता है। सो अब क्या हम क्या करें? होता है तो होता होएगा, मतलब मैं पुद्गल नहीं हूं। आपने ऐसा जाना तो आपने पुद्गल को समझा। इतनी कॉमन बात है, एकदम सरल। पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है और मैं अब काला हो गया पहले से थोड़ा, तो क्या पुद्गल को जाना? क्या आई समझ में? नहीं आई। मैं गोरा काला ऐसा भी जानते रहे और पुद्गल को भी जानते रहे। बोलो, इसका नाम है पुद्गल को जानना। मैं पुद्गल नहीं, इसका अर्थ है पुद्गल को जाना। हाँ हाँ, एक नरक को जानना। कैसा नरक को जानना? नरक की पृथ्वी कितनी होती है? 7। स्वर्ग कितने होते हैं? 16। वे अनुदेश अनुत्तर, ऐसा है ना, ग्रेवेक आदि। तो ये ज्ञान सही ज्ञान नहीं है।
क्या सब जगह 6 द्रव्य हैं और नरक में दुख नहीं है, ऐसा समझ में आए तो समझना हमने नरक को जाना। क्या बोला? स्वर्गों में सुख नहीं है ऐसा जाना तो समझना कि हमने नरक और स्वर्ग को जाना। कैसे? हमने तो यही सुना नरक में बहुत दुख है, बहुत दुख है। कि नरक में दुख है कि तेरी पर्याय में दुख है उत्पन्न होता है। अपने को आत्मा न जानकर और पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना को रख के तुम्हारी पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वो राग द्वेष दुख दर्द है। नरक में कहाँ है दुख? नहीं आई समझ में? नरक में दुख भरा है, पर दुखदाई है, पर दुखदाई है। पर दुखदाई नहीं है, अज्ञानता दुखदाई है। अज्ञानता दुखदाई, पर थोड़ी दुखदाई है। ये रॉन्ग नॉलेज है, मिथ्यात्व है ये। बोले कितनी सामर्थ्य चाहिए इस बात को कि नरक में कोई दुख नहीं होता। बोलो, हमने तो यही सुन रखी है कि नरक में बहुत दुख है, बहुत डंडे पड़ेंगे, जाओ वहां पे पिटोगे। दुख नरक में भरा है कि दुख तुम्हारी पर्याय में उत्पन्न होता है अज्ञानता से, और वहीं पे सम्यक ज्ञान है और अंदर सुख रस घटा घटी। नरक क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्या बोला? इसका नाम है आप अध्यात्म पढ़ते हो, इसका नाम है आप स्वाध्याय करते हो। प्रयोजन भूत चाहिए स्वाध्याय। फिर नरक से एक सिंगल परमाणु मात्र में अनिष्ट की कल्पना को लेकर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्या बोला? दोहराओ, बोलो। एक सिंगल लेके सम्यक दर्शन नहीं, कोई भी लेके। देखो आप यहीं पे समझना, अभी यहीं समझना। अपन सब लोग सुन रहे हैं। एक तो हमारे बगल में ही बैठे हैं, और एक तो ग्वालियर में ही हैं, एक तो लखनऊ में है, एक तो दिल्ली में है, एक तो कोल्हापुर में, और एक यूएस में बैठे हैं, हजारों किलोमीटर दूर, जिनको कहते हैं अपन 7 समंदर पार। तो वो लोग पास दूर से, ऐसे लोग बोलते हैं ना, पास में बैठ के सुनने की बात ही कुछ और है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। बोलो, ज्ञान से ज्ञान होता है, रुचि से ज्ञान होता है, अलर्टनेस से ज्ञान होता है, कि सिटिंग से ज्ञान होता है? स्वाध्याय बैठा बड़े पंडित जी सुना रहे, काय से ज्ञान होता है? रुचि से होगा। समझ आई बात? ज्ञान से। क्या बात हो रही थी? ज्ञान से ज्ञान। ये बात चल रही थी कि एक सिंगल परमाणु अनिष्ट भाषित हो, ऐसे अभिप्राय को लेकर कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पूरे विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। अब तुम तो ह्यूज नरक को ही वो लेके बैठे हो कि ओ भैया नरक तो बहुत अनिष्ट है, स्वर्ग बहुत इष्ट है, स्वर्ग बहुत इष्ट है। इतनी बड़ी बड़ी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं को लेके सम्यक दर्शन होता है क्या? ये भाव श्रुति ज्ञान बनेगा इससे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हाँ हुआ था ना, उनको बोला था राजा श्रेणिक को, राजा श्रेणिक तुम वर्तमान में नरक जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। भविष्य के तीर्थंकर हो, नो प्रॉब्लम। न नरक अनिष्ट है और न तीर्थंकर प्रकृति इष्ट है, मैं तो भगवान आत्मा हूं। बोलो, आज अपन को कोई बोल दे, अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाए, बोले सुनो तुम अर्चना जैन तुम नरक जा रही हो, तो क्या होएगा? बोलो, है सामर्थ्य? सामर्थ्य है? यदि ऐसी खबर आए तो नो प्रॉब्लम। नहीं है, नहीं है तो फिर डेवलप करो, नहीं है तो डेवलप करो। अभी ऐसी खबर आए, सुनो
तुम्हें कैंसर होने वाला है सामर्थ? बोलो, देखो है सामर्थ, तब तो है कि आपने शरीर को पुदगल जाना और अपने को जीव जाना। मैं तो पता है प्रैक्टिकल कर रही हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। मैं ऐसे लोगों से मैं क्यों बात कर रही हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो इतनी बढ़िया है ना, हेल्थ से रिलेटेड, शरीर विज्ञान से रिलेटेड ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं। बोले आप धैर्य तो रखो, इस शरीर में है अपनी सामर्थ्य से जो कुछ फॉरेन बॉडी आई उसको फिल्टर करने की, उससे फाइट करने की सारी सामर्थ्य है, और आप तो एलोपैथी लेके सब सत्यानाश खुद करते हो। सामर्थ्य है बॉडी में, बॉडी की। वो ऐसा बोले शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है, दीदी आपको पता नहीं है। अब स्याद बात है, समझ जाओ इंटेलिजेंसी का मतलब कि वो शरीर अपना काम खुद करता है। जैसे अभी प्रॉब्लम हुई परसों नसों 2-3 दिन से, आप कुछ मत खाओ, आप कोई टैबलेट मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर धैर्य नहीं होता तब तक। ओ डायरिया हो जाएगा, ओ पानी नहीं खत्म हो जाए बॉडी का, ओ जे नहीं हो जाए, कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया, सबसे पहले अन्न बंद कर दो। शरीर विज्ञान बता रहे आपको, कोई समस्या हो जाए सबसे पहले अन्न बंद कर दो। और बहुत भूख लगे तो सूप लिक्विड डाइट पे आ जाओ, और लगे तो फ्रूट्स खा लो, बस 2 दिन में बॉडी कवर करेगी। तुम मौका ही नहीं देते, तब तक एलोपैथी जहर भर देते। इतनी बुरी चीज है एलोपैथी। मैं तो दूसरी बातों में आ गई आज। ठीक है, एक बात और कहनी है। जैसे वो राजू था ना, वो अभी जो जिसकी डेथ हो गई, यूट्यूब पे आ रहा है, वो क्या था, वो कॉमेडियन है ना, उसकी डेथ हो गई। अब वो विश्वरूप रॉय के वो जो लोग हैं ना, वो मानस समर्थ, वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी उसकी बॉडी में 8 या 10 स्टेंट डले हुए थे ऑलरेडी, अब 11वां और डाल दिया। वो एलोपैथियों को क्या करना है, उन्हें डॉक्टरों को तो मरो जियो, उन्हें क्या लेना देना, पैसा चाहिए, पैसा। हालत बहुत खराब है, बॉडी झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, कोई फॉरेन बॉडी डल रही है, कुछ नहीं। वो ये कह रहे हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कोई ये सब डलवाने की, तुम तो DIP डाइट पे आ जाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो, काम खत्म। भरोसा जैसे वहां अब जो रसना इंद्री का लोलुपी है ना, वो ये नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, वो जे भी नहीं कर सकता, दोनों नहीं कर सकता, जिसको धैर्य नहीं है। जो जियोलॉजी भी नहीं हो रही उससे, और वो नेचुरोपैथी भी नहीं हो रही, दोनों नहीं हो सकते। अब ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं सब, इसलिए बहुत धैर्य चाहिए हर बात के लिए, समझ। वो ये कह रहे हैं तुम्हें जितनी ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आपको समझ की जरूरत है, समझ। सुबह चर्चा आ रही है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। आप हर चीज के बारे में राइट नॉलेज रखो, राइट नॉलेज। और व्यक्ति बहुत सारे ऐसे देखने में आते हैं, वे नॉलेज नहीं लेना चाहते, हवा में हाथ पैर फेंकते रहते, नॉलेज नहीं चाहिए। और अज्ञानता तो बहुत बड़ा अभिशाप है, अज्ञानता कोई बचाव का कारण नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपना समय तो हुआ है, आज थोड़ी और दूसरी बातें आ गई, तो अपनी ये श्रुत ज्ञान की चर्चा हुई। अगर आप लोग चाहो तो आगे का प्रकरण तो बहुत सरल है, चलो पढ़ेंगे अपन, फिर अब अवधि ज्ञान की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें समझने मिलेंगी अपन को, और मन पर आदि ज्ञान की। अवधि ज्ञान कैसा होता है, कैसे काम करता है, भ प्रत्यय, गुण प्रत्यय, है ना, ये सारे शब्द अपने को आएंगे। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
मुझे आज उस बच्चे की बात सुन के ऐसा थोड़ा सा स्यादवाद है, थोड़ा सा बहुमान भी आया कि बोलो इतनी अहिंसक पद्धति वो अपना रहे हैं। मैंने उनको बोला कि B12 की भरपाई कैसे हो, तो मालूम है उनके ऐसे गजब गजब की बातचीत थी, मेरा शेयर करने का मन कर रहा है। आप अपनी खुद की गाय पालो, अगर आपको दूध पीना है तो ये दूध नहीं पीना चाहिए। कितना अत्याचार करके वे दूध निकालते हो, तुम दूध पी रहे हो मजे से, जैनी हो। इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकाल रहे, कैसे निकाल रहे? बोला और बोलो कोई एक जानवर दूसरे जानवर का दूध पीता है क्या? हाथी की हड्डी इतनी मजबूत है, वो किसका दूध पीता है? और जो दूध निकलता है वो उसके बच्चे के लिए होता है कि तुम्हारे लिए होता है? ऐसे बहुत सारे लॉजिक दिए उनने। बोले मैं अगर मेरा ऐसा नियम है तो लोगों के तरह तरह के नियम, कि मैं बेचने वाला दूध मैं नहीं पीता, बेचने वाला दूध नहीं पीता। क्यों? जो बेचेगा वो अत्याचार करेगा, और जिसकी खुद की गाय वाला दूध होए ना तो उसको मैं पी लेता हूँ, लेकिन बेचा वाला नहीं पीता। कितनी हिंसा है, कितना अत्याचार है। देखो लोगों के परिणाम है, मेरे को ये शेयर करना था। और कितने साल का, मेरे ख्याल से 30-35 साल का बच्चा होएगा। हमने बोला अच्छा ठीक है, हम है ना एक गाय खरीद रहे और खरीद के किसी को दे देंगे, उसको बोलेंगे आधा दूध हमारा आधा तुम, सुबह का हमें दे दो शाम का तुम ले लो। बोले नहीं, जहां बेचना चालू हुआ और वहीं पे अत्याचार चालू हुआ। वो शाम का बेचेगा, वो बेचने के लिए कुछ भी करेगा, उसके बच्चे को नहीं पीने देगा। क्यों? अभी अगर आधा लीटर बढ़ गया तो अभी आल उसके 50 रुपए खड़े होते। मैं ये सब बात क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि सोच होती है, एक सोच, एक थॉट प्रोसेस। एक व्यक्ति होता है वो ऐसी दुनिया में हो रहा होने दो, अहिंसा हो रही होने दो, अहिंसा हो रही हो। एक सोच होती है, हर कार्य के पीछे उसकी एक कोई सोच है, वो अहिंसक पद्धति। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। उसकी लोग कसाई भी बढ़ेगी, दूध बेचेगा, कुछ भी करेगा, दूध बेचेगा तो लोग कसाई बढ़ेगी। हो सकता है पानी में मिलाए। हाँ, वो पानी मिलाने की ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उस जीव के प्रति अत्याचार। और पता है उन्होंने क्या बोला? और है ना, आपको अकेली गाय नहीं रखनी, उसके लिए एक बैल भी रखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि बैल को बेच देते हैं, सारे बैल बूचड़ खाने में जाते हैं। बच्चा तब तक पालते हैं जब तक गाय दूध देती है, और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया बच्चा बेच दिया। तो गाय तब तक थोड़ा थोड़ा दे रही है, अब गाय ने भी देना बंद कर दिया तो उसको वापस प्रेग्नेंट कराएंगे। मतलब क्या नहीं हो रहा दुनिया में, सोचो। बच्चे को दूध भी नहीं पिलाते और उसको मर जाता है भूखे मारे वो। केवल दूध निकालने तक के लिए उसे चौंकाते हैं, उसके बाद उसको उठा देते हैं, बस वो भूखा मर जाता है उसके चक्कर में। और बाद में उसी में भूसा भर के उसको सामने रख देते हैं। बस सोचो वो कितना अत्याचार है वो। ये था बात। चलो ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग को मस्तक में पानी